अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं शाहज़ेब अहमद और मैं हूं किरण आफ्ताब। लीगी रहनुमा मरियम नवाज क्या कहती हैं, सबसे पहले यही जानिए। उनका कहना है बदतरीन रियासती दहशतगर्दी के बावजूद तहरीक इंसाफ हार गई। अब पीटीआई अरकान असेंबली को अवाम का गम व गुस्सा दिखाई दे रहा है। अब वो अपने लिए नए ठिकाने तलाश कर रहे हैं। बहुत जल्द उनका शरासा बिखर जाएगा। वो लाहौर से डस्का रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। जहाँ पर अवाम की और वोट की बात आती है वहाँ ये फेल होते हैं। जहाँ गुंडागर्दी और बदमाशी की बात आती है वहाँ पर ये लोग सबसे आगे होते हैं। नौशहरा से हार गए, जलीलाबाद से हार गए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा कर लिए। ना डस्का का पता चला, ना बक्से का पता चला। 361 पोलिंग स्टेशंस में से ये 20 पोलिंग स्टेशंस ही थे जिनके लोगों ने गायब होना था। खुल के ये लोग सामने आ गए। रियासती बदतरीन दहशतगर्दी के बावजूद ये पूरी तरह वहां से हारे। अगर मुझे ये पता होता कि इन्होंने 2 जाने नाहक ले लेनी है सिर्फ अपनी सीट की खातिर, तो मुस्लिम लीग नून डस्का की सीट वैसे ही इनको देती। जो फैसला इस वोट चोर हुकूमत के खिलाफ दिया है, सबसे पहले उस फैसले का इनके एमएनएज और एमपीएस को पता। तो वो अपने अपने मस्कन ढूंढ रहे हैं इधर उधर और अपने आप अपने पॉलिटिकल फ्यूचर जो है सिक्योर कर रहे हैं। बहुत जल्दी इनका शराजा बिखरेगा इंशाल्लाह। इसके साथ साथ वफाकी वज़रा भी डस्का पहुंच रहे हैं। शिबली फराज और फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से हक़ाइक़ अवाम के सामने रखेंगे। इसी सारे के सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ है। अब्बास शब्बीर, एक महाज था और अब एक महाज की तैयारी है, ऐसा ही लगता है। जी बिल्कुल, हुकूमती टीम भी अब मैदान में है। डस्का रवाना हुई है। सेनेटर शिबली फराज जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी सरबराही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी, वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके हमरा होंगी। अवाम को ज़िमनी इंतखाबात को हाईजैक करने की नून लीग की जो कोशिशें हैं और जो इस खत इल्ज़ाम तराशी हो रही है, उस हवाले से ये तीनों वज़रा जो हैं वो हक़ाइक़ अवाम के सामने रखेंगे और एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शिबली फराज, फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक अवान कुछ ही देर बाद ये बताया गया है कि एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे डस्का में। बहुत शुक्रिया अब्बास शब्बीर, आपने अपडेट किया। बुलेटिन में आगे जानिए डस्का कहानी। और डस्का की बात हो रही है जहां 2 रोज़ पहले ज़िमनी इंतखाबात के दौरान फायरिंग के मुकदमे में नामजद मुलजिम हमजा बट पकड़ा गया। 2 मुलजिमान ताहाल फरार हैं जबकि 2 ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले ही जमानत करा ली। 19 फरवरी को हल्का NA-75 डस्का गोंद के पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग की गई थी जिसमें 2 सियासी कारकुन जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए थे। फायरिंग के बाद मुलजिमान मौके से फरार हुए। थाना बम्बावाला पुलिस ने 5 नामजद और 6 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा था। आखिर डस्का में हुआ क्या था? इंतखाबी नताइज क्यों रोके गए? आम इंतखाबात के मुकाबले में PTI के वोट कैसे बढ़ गए? पोशीदा पहलुओं की कहानी जानेंगे। नुमाइंदा समा शहजाद अहमद की ज़बानी। NA-75 डस्का में क्या हुआ? बुलेट चली और रात में बैलेट का नतीजा रुक गया। रात 3 बजे तक आखिरी नतीजा ये था। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार 97,588 वोट लेकर आगे और PTI के अली असजद 94,541 वोट लेकर पीछे थे। मगर अभी 23 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट बाकी था जो काया पलट सकता था। वो रिजल्ट लिए 23 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अपनी अलग अलग गाड़ियों में सुबह 5 से 6 बजे तक RO ऑफिस पहुंचे। रिटर्निंग ऑफिसर ने पूछा इतनी देर? जवाब दिया शदीद धुंध की वजह से 1 घंटे का सफर 4 से 5 घंटे में तय हुआ। इन 23 पोलिंग स्टेशंस की गिनती हुई मगर नतीजा नहीं बताया गया। फिरदौस आशिक अवान ने दावा किया कि PTI 7,000 वोटों से जीत गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इस वक्त जो है वो 7,827 वोटों से जीत रहे हैं। क्या इनका ये दावा दुरुस्त है? गुज़िश्ता इंतखाबी नताइज को देखा जाए तो नून लीग 1 लाख से जायद वोट लेकर कामयाब, जबकि PTI ने 61,000 से जायद वोट लिए थे। मगर इस बार PTI ने हुक्म का इक्का संभाल रखा था, यानी पिछली बार तीसरे नंबर पर आने वाले उस्मान आबिद
पीटीआई के हक में थे। मतलब इस ज़िमनी इंतखाब में पीटीआई का अचानक इतने वोट बढ़ जाना कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि उस्मान आबिद का 57,000 का वोट बैंक पीटीआई की झोली में था। आग किसने लगाई, बताएंगे कुछ देर बाद। ज़िमनी इंतखाबात में हुक्मरान जमात की हार, तहरीक इंसाफ के रहनुमा MNA राजा रियाज अपनी ही पार्टी पर बरस पड़े। समा से गुफ्तगू में क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हर मीटिंग में उनके ये गोश गुजारा है कि ये महंगाई जो है इसको जब तक हमने इस पर कंट्रोल ना किया हमारी पोजीशन ख़राब हो रही है PTI की। और ये जो कल इलेक्शन हुए हैं इसमें भी बहुत बड़ी वजह जो है वो महंगाई, लेकिन महंगाई और गवर्नेंस के हवाले से बहुत से इशू हैं, खदशात हैं। जब तक उनको एड्रेस ना किया हमारी पोजीशन जो है वो बेहतर नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब साहब जो हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मामलात इतने बिगड़े हुए हैं, उस लेवल पे वज़ीर आला से ब्यूरोक्रेसी तावन नहीं कर रही जिस लेवल पे करना चाहिए। इस वजह से बेशुमार मसाइल हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आबपाशी ने तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। नौशहरा में लीगी उम्मीदवार की हिमायत करने पर परवेज़ खट्टक के भाई लियाकत खट्टक को काबीना से फारिग कर दिया। नौशहरा हल्का 63, PTI के नशेमन पर अपनों ने ही बिजली गिराई। परवेज़ खट्टक के भाई लियाकत खट्टक ने ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के उम्मीदवार को सपोर्ट किया। हुक्मरान जमात ने लियाकत खट्टक को काबीना से फारिग कर दिया। लियाकत खट्टक साहब और उनकी फैमिली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के खिलाफ कैंपेन की। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुशावरत और उनकी अप्रूवल के बाद लियाकत खट्टक साहब को वजारत इरिगेशन से फारिग कर दिया गया। लियाकत खट्टक से वजारत वापस लेने पर PK 63 के उम्मीदवार मियां उमर काका खेल के हुजरे में जश्न और हवाई फायरिंग की गई। उधर लियाकत खट्टक अपने गांव पहुंचे तो हामियों ने वालेहाना इस्तकबाल किया, फूलों के हार पहनाए, महफिले मौसीकी भी सजाई गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गैरों के बजाय अपनों से खतरा। किसी ने सेनेट में ज़मीर बेचा तो कोई ग्रुप बंदी में मुलव्वस रहा, मगर जब भी कोई पार्टी एजेंडे के बरक्स ज़ाती एजेंडे के लिए सरगर्म रहा तो उसे दूध से मक्खी की तरह काबीना से निकाल बाहर किया। पेशावर से अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। दिल्ली सरकार खुद तब्दीली के सफर पर, गुज़िश्ता 2.5 साल काबीना पर भारी। 5 वज़रा और 1 मुशीर को पार्टी मंशूर की खिलाफ वर्जी भुगतना पड़ी। पार्टी मफाद को नुकसान पहुंचाने पर सबसे पहले जनवरी 2020 में सीनियर वजीर आतिफ खान, वजीर सेहत शहराम खान तरकई और वजीर माल शकील खान को वजारत से हाथ धोना पड़ा। गुज़िश्ता साल 13 जुलाई को मुशीर इत्तलात अजमल वजीर पर मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम लगा तो इन्हें भी मुशीर इत्तलात के ओहदे से हटाया गया। 2018 के सेनेट इंतखाबात में वोट फरोख्त करने की वीडियो मंजर आम पर आई तो वजीर कानून सुल्तान मोहम्मद को भी काबीना से फारिग कर दिया गया। नौशहरा PK 63 पर वजीर दिफा परवेज़ खट्टक के भाई लियाकत खट्टक को मुखालिफ उम्मीदवार की हिमायत भारी पड़ गई। मैं न वज़ारतों का शौकीन हूँ न सीटों का। मेरे पर अल्लाह का फजल है कि मेरे पास मेरे इलाके के लोग, मेरे ज़िले के लोग मेरे साथ मुझ पर भरपूर एतमाद करते। सेनेट इंतखाबात के लिए लाहे अमल और सूबाई मेंबरान को पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद बनाने के लिए पीर को वज़ीर आज़म का दौरा पेशावर मुतवक्को है। अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। एक और इलेक्शन, एक बार फिर दंगा फसाद। थरपारकर के इलाके छाछरों में NA 221 में ज़िमनी इंतखाब के दौरान एक पोलिंग स्टेशन को आग लगा दी गई। बैलेट बॉक्स जल गए, अलबत्ता बैलेट पेपर्स बच गए। 2 घंटे तक पोलिंग यहां रुकी रही। पुलिस और रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर 3 अफराद को गिरफ्तार किया। पीपल्स पार्टी और GDA ने एक दूसरे पर इल्जामात लगाए। थरपारकर की तहसील दाहली में नामालूम अफराद का हमला। NA 221 में कैसरार समूह के पोलिंग स्टेशन में घुसकर तोड़ फोड़ की गई और फिर आग लगा दी।
बैलेट बॉक्सेस जल गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमीर अली शाह ने मुखालिफिन पर इल्जाम लगा दिया। NH 221 पे वहाँ हमारे छाछरों में गांव है केसराड़, वहाँ के पोलिंग स्टेशन को आग लगा दी है, जिसमें बॉक्सेस और स्टाफ का बाकी सामान, बैलेट पेपर्स बच गए, बाकी सब सामान जल गया है। SSP हसन सरदार के मुताबिक इब्तिदाई मालूमात कहती हैं आग हादसाती तौर पर लगी। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर सूरत हाल संभाल ली और 3 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया। 2 घंटे बाद मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग दोबारा शुरू हुई। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर ने इलेक्शन कमिश्नर को शिकायती खत भी लिख दिया। और अहम खबर दें आपको कराची से, जहां DMCs में अंधेर नगरी चौपट राज है। 2 और 5 ग्रेड के मुलाजमीन गैर कानूनी तौर पर ग्रेड 11 से ग्रेड 18 पर तैनात थे। मजीद जानेंगे नुमाइंदा समा संजय साधवानी से। संजय बताइएगा, हम देख रहे हैं कि 2 से 5 तक के ग्रेड के जो मुलाजमीन हैं वो अपने से बड़ी पोस्ट की जो सीट्स थी वो एंजॉय कर रहे थे। जी बिल्कुल, DMCs में अंधेर नगरी चौपट राज था। ड्राइवर, माली, चौकीदार, इनके मजे आए हुए थे। DMC जिला गर्भी है, यहाँ पर एक 5 ग्रेड के अफसर थे, 5 ग्रेड के मुलाजिम थे और ड्राइवर थे। डायरेक्टर एजुकेशन सेंट्रल के ड्राइवर थे अब्दुल खालिक। मजे की बात, ये गैर कानूनी प्रमोशन लेते लेते 18 ग्रेड में खुद एजुकेशन अफसर लग गए। इस तरह कंप्यूटर ऑपरेटर हों, वो 11 ग्रेड से 18 ग्रेड तक पहुंच गए। 5 ग्रेड के माली जो हैं वो 18 ग्रेड तक पहुंच गए। इस तरह एक अफसर है जिसका नाम है अब्दुल हमीद, वो ग्रेड 2 में हेल्पर था और हेल्पर से तरक्की करता करता 16 ग्रेड में ATO पार्क बन गया। मुलाजमीन कई अरसे तक ये बड़े ओहदों की मुराद मजे लेते रहे। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर महकमा बल्दियात की जानिब से जब तहकीकात कराई गई तो इसमें ये गड़बड़ घोटाला सामने आया। महकमा बल्दियात के अफसरान का कहना है कि उस दौर की बात मुत्तहिदा कौमी में DMCs की करता दरता थी, ये उसी दौर की भर्तियां हैं। एक 5 ग्रेड का ड्राइवर 17 ग्रेड में लाइब्रेरियन बन गया। तो इस तरह के कारनामे ये सिंध में अंजाम दिए गए हैं और ये इन्हें अब ओहदे से हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि जो लोग भी गैर कानूनी प्रमोशन लेकर तरक्कियां पाकर अहम ओहदे पर पहुंचे हैं उन्हें हटाया जाए। तो कराची की DMCs में वहाँ पर अंधेर नगरी थी, चौकीदार, माली, जो ड्राइवर हैं वो तरक्कियां करते करते। बिल्कुल संजय, गैर कानूनी प्रमोशन एंजॉय की जा रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। तो आज है दूसरा मैच PSL का जो जारी है। कलंदर्स के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग भी जारी है। थोड़ी सी लड़खड़ाई ज़ल्मी, लेकिन अब थोड़ी सी इस्तेहकाम ला रही है अपनी बैटिंग में। इस वक्त 99 रन हो चुके हैं। 4 खिलाड़ी पेशावर ज़ल्मी के आउट हो चुके हैं। नेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाला मैच, लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर ज़ल्मी को बैटिंग की दावत दी। टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया। पहली ही गेंद पर इमामुल हक विकेटों के पीछे शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर कैच देकर चलते बने। कामरान अकमल भी सिर्फ 5 रन ही बना सके। नौजवान बल्लेबाज हैदर अली, जिनसे बहुत उम्मीदें थी, वो भी एक ही गेंद के मेहमान साबित हुए। शुएब मलिक ने कुछ मजामत की, लेकिन वो भी 26 रन बनाए और कट आउट हो गए। तो दूसरा मैच है, सुल्तान्स की टीम जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से आज के दूसरे मैच में मुकाबला करेगी। इस हवाले से आपको मजीद भी हम बता रहे हैं, लेकिन PSL सीजन 6 के रंग अब बिखरने लगे हैं। शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला भी जारी है। कौन किस टीम को सपोर्ट कर रहा है बता रहे हैं नुमाइंदा समा जमजम सईद। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हकीम सईद ग्राउंड में, जहाँ PSL की पार्किंग जो है वो मख्तस की गई है। तकरीबन 30 जो है यहाँ पर बसेस मेरे सामने मौजूद है जो शायकीन है क्रिकेट को जो है वो स्टेडियम तक लेके जा रही है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पर वॉक थ्रू गेट, अली मुशर्रफ से कहूँगी कि ये मनाजर आपको समा की TV स्क्रीन पर दिखाएं कि यहाँ पर 8 वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं। शायकीन क्रिकेट मौजूद है। जानते किन टीमों को सपोर्ट करें, आज किसको सपोर्ट करेंगे? भाई मैं तो सपोर्ट करेंगे लाहौर कलंदर्स को। मेरे साथ और भी शायकीन मौजूद है, बात करेंगे। आप बताइए आप किस टीम को सपोर्ट करें? मैं बेसिकली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हूँ। मेरी मेन सपोर्ट कराची के साथ है। 6 साल से PSL स्टार्ट हुआ है, चल रहा है और क्रिकेट का रिवाइवल हुआ है। और हमारे घर में जो है ये बहुत अच्छा किस्म का माहौल होता है। हम लोग बहुत सारे कजन्स और फैमिली मेम्बर्स साथ होते हैं। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको एंजॉय कर रहे होते हैं। पिज़्ज़ा पार्टी चल रही होती है और बाकायदा सेलिब्रेशंस चल रही होती है। नहीं बिल्कुल, ये पाकिस्तान की जीत है और घर में भी जो है वो पार्टी चल रही होती है, पिज़्ज़ा पार्टी भी चल रही होती है, बर्गर्स मंगवाए जाते हैं और मैच को जो है वो घर पे भी शायकीन क्रिकेट जो है वो एंजॉय करते हैं। जी तो जमजम दिखा रही थी कि फैंस किस तरह एंजॉय कर रहे हैं और वो भी बहुत एंजॉय कर रही हैं। शुक्रिया जमजम आपका।
तो पाकिस्तान सुपर लीग का आज का दूसरा मैच है मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट। तो एक बार फिर आज का जो मैच इस वक्त हो रहा है नेशनल स्टेडियम में, लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी, उसकी बात करते हैं। ज़ल्मी की बैटिंग जारी है, शायकीन का जोश व खरोश भी पूरे जोबन पर है। हमारे नुमाइंदे हुज़ैफ़ा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हुज़ैफ़ा, बताइएगा कि क्या शायकीन की जो है वो एक्साइटमेंट आप देख रहे हैं, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है? जी फैसल, जैसे कि आपने बात की कि इस वक्त मैच जारी है पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। मैच तो जारी है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो फैंस थोड़े कम हैं। एक दूसरे गोले से हमने फ़ैन आपके लिए बुलाया है, इससे बात करवाते हैं आपकी और इससे पूछते हैं कि ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं और एक ये मैसेज भी लेकर आए कि कोई चीज़ मिसिंग है आज PSL में, उसके हवाले से भी इनसे बात करते हैं। जी भाया, क्या चीज़ मिसिंग है, किस चीज़ को आप मिस कर रहे हैं इस PSL में? भाया, सबसे पहले तो समा देखने वाले लोगों को हमका बताना है कि भाया हम ना चाइना हूँ ना जापानी हूँ, हम PK पाकिस्तानी हूँ। और भाया अभी PSLवा में आ गया हूँ, लेकिन भाया ये PSLवा में हमको लगा था कि भाया तमाशाई मिसिंग है, क्योंकि भाया अगर लोगन स्टेडियम में नहीं होंगे तो इसका मतलब है जॉन टीम है उसका बैटरिया कौन चार्ज करेगा। अच्छा, ये बताएं कि आप आज किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, लाहौर कलंदर या फिर पेशावर ज़ल्मी? भाया हमारा सपोर्टवा तो हमेशा से भाया पूरे PSLवा को है, लेकिन आज जो है लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी का मैच है तो लाहौर के लोगों के साथ भाया हमरे राना साहब हैं, उनके साथ हमारा सपोर्टवा है। और पेशावर ज़ल्मी में भाया हमारा दोस्त है टैरन समी, उसके साथ भी हमारा फुल सपोर्टवा है। और भाया जितने भी लोगन हमको देख रहे हो, थैंक यू ज़ैफ़ा, आप हमें अपडेट भी कर रहे थे इस बारे में और कितनी एक्साइटमेंट है ये तो अब समझ में आ ही गया, दिखाई दे ही गया। आगे बढ़े, आपको बताएं ग्वादर मुस्तकबिल का पाकिस्तान, मुआशी हब ग्वादर को जदीद शहर बनाने के लिए अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खूबसूरत साहिल के साथ साथ यहाँ दुबई तर्ज की मरीन ड्राइव का हसीन नज़ारा भी है, ये देखने वालों के दिलों को छू लेगा। शायान सलीम की रिपोर्ट देखिए। ये है बलूचिस्तान का शहर ग्वादर। एक तरफ साफ शफाफ समंदर, साथ कुशादा सड़क, बीच में खजूर के दरख्त। मेरीन ड्राइव की सैर सयाहों के दिल को छू लेती है। मैं पहली दफ़ा आया हूँ और जिस तरह भी मुझे माहौल मिला है ना, इट्स ऑनेस्टली स्पीकिंग वर्थ टू वॉच इट। मतलब हमें सिर्फ वे कराची से लेके यहाँ आके जो हमारी थकन ख़त्म हुई है, इसको देखने के बाद हमारी मतलब पैसे वसूल होने वाली चीज़ है। समंदर की लहरों का शोर, ताज़ा आबो हवा और पुरसुकून माहौल में चहलकदमी। रात में मेरीन ड्राइव के दिल फरेब नज़ारों की बात ही अलग है। यहाँ पर सबसे छोटी जो गली होगी जो प्लानिंग के तहत बाईलॉज के मुताबिक वो 30 फुट चौड़ी है और बड़े से बड़े रोड जो हैं 400 और 300 और 600 फुट चौड़े तक रोड यहाँ पे बन रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि दूसरे दिन जो है कराची से ग्वादर आ जाऊँ, यहाँ पहुँचता हूँ और सुकून मिलता है। काम कराची में भी है लेकिन वहाँ सुकून नाम की चीज़ नहीं है। ग्वादर में मेरीन ड्राइव सयाहों की पसंदीदा जगह बन चुकी है। यही वजह है इस शहर में आने वाले सयाह मेरीन ड्राइव का रुख सबसे पहले करते हैं। ग्वादर की सड़कें कभी कच्ची पक्की हुआ करती थीं, हर तरफ अंधेरा होता था, मगर अब ये शहर बदल रहा है। इसकी सड़कें मिसाली बन रही हैं और ये शहर रोशनियों में नहा रहा है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, समा, ग्वादर। और आज फौड़ी नहीं सवारी हो रही है। सयाहत को फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान रेलवे हर इतवार को इस्लामाबाद से अटखुर्द तक ट्रेन चलाएगी। आज की सवारी का अहवाल जानते हैं वहाब कामरान की ज़बान। खूबसूरत इलाके की सैर करें और बोरियत भगाएं। पाकिस्तान रेलवे का अवाम की सहूलत और सयाहत के फरोग के लिए शानदार इक़दाम। इस्लामाबाद से अटक खुर्द तक संडे सफारी ट्रेन चला दी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने नई रेलगाड़ी का इफ्तिताह कर दिया। सादिक संजरानी और विफाकी वजीर आजम सवाती का रेलवे में तब्दीली लाने पर जोर। मैं बिजनेस ओरिएंटेड होकर पाकिस्तान रेलवे को अब मेरे ख्याल में एज अ बिजनेस लेना चाहिए। दुनिया रेलवे के जरिए अपनी इकानमी को चला रही है और हम ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो है वो लगे हुए हैं। रेलवे बहुत बड़ा टूरिज्म में किरदार अदा करेगा। सफारी ट्रेन इस्लामाबाद से हर इतवार की सुबह 9:15 बजे रवाना हुआ करेगी। सयाह दिलकश नज़ारों के मजे लेंगे। काफी इंटरेस्टिंग ट्रिप है और सिटिंग अरेंजमेंट भी काफी अच्छी हुई है। अटक खुर्द है ये दुनिया का 5वां खूबसूरत तरीन
रेलवे स्टेशन है जिसके साथ दरिया काबुल गुजर है। सफारी ट्रेन का किराया 1 से 3 हज़ार रुपए होगा, जिसमें सयाहों की वापसी का टिकट भी शामिल है। ये मैं हूँ, ये सफारी ट्रेन है और हम सब खूबसूरत नज़ारों की सैर करने जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। हाजिर है ब्रेक के बाद। मरियम नवाज डस्का पहुंच गई, आपको दिखाते हैं। करीब ही रहे, वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करें। मरियम नवाज स्टेज पर मौजूद हैं। अता तारड़ को भी देखा जा सकता है। मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा यहाँ पर पहुँचे। यहाँ आने से पहले भी गवर्नमेंट के ऊपर, हुकूमत के ऊपर मरियम नवाज ने अच्छी खासी तनकीद कर दी थी और अब जबकि वो यहाँ पहुँची हैं, थोड़ी सी देर में वो खिताब भी करेंगी। तवक्को यही की जा रही है कि अभी भी इस मौके पर भी, इस स्टेज पर भी वो यही करेंगी कि वो तनकीद करें, वो यही करेंगी कि वो मौजूदा हालात पर बात करें। मरियम औरंगजेब को भी उनके साथ ही देखा जा सकता है। बिल्कुल, मरियम नवाज ने इससे कबल जाती उमरा से निकलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जहां पर उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पीटीआई वाले खुलकर अब सामने आ गए हैं और बदतरीन रियासती बदमाशी के बावजूद ये लोग हार गए हैं। तो डस्का में ज़िमनी इंतखाब हुआ और उसके बाद अब मरियम नवाज पहुंची हैं डस्का में, जहां पर बड़ी तादाद में कारकुनान को भी देखा जा सकता है। इस वक्त मरियम नवाज स्टेज पर मौजूद हैं, अब से कुछ देर बाद खिताब भी करेंगी। हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ नारे बजन गए। सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। स्टेज पर अता तारड़, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, मियां जावेद लतीफ़ मौजूद हैं। मरियम नवाज यहाँ पहुंची हैं, खिताब करेंगी तो वो भी बताएंगे। सेनेट इंतखाबात में अहम सियासी पेशरफ, पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दरमियान राबता हुआ। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की हिदायत पर एमक्यूएम के साथ राबता किया गया है। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ हैं। संजय साधवानी, सेनेट इंतखाबात से पहले अहम सियासी राबता। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी को कामयाब कराना चाहती है, इसीलिए इन्हें कौमी असेंबली में वोटों की जरूरत है। अब मुश्तरका दोस्तों के जरिए एमक्यूएम के साथ राब्ता किया गया है। एमक्यूएम की जानिब से
मुस्बत पैगाम आने पर पीपल्स पार्टी का वफद MQM मरकज का दौरा करेगा और उनसे बाज़ाब्ता वोट देने की दरख्वास्त करेगा, क्योंकि कुछ लोग की बातें हो रही हैं। अगर पीपल्स पार्टी को ये कौमी असेंबली में हिमायत करते हैं तो सिंध में पीपल्स पार्टी टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर MQM की हिमायत कर सकती है। तो ये मामला आगे बढ़े हैं। पीपल्स पार्टी के मुश्तरका दोस्तों ने MQM से रब्ता किया है, दोनों कायदीन का पैगाम एक दूसरे तक पहुंचाया गया है। अब बड़ी पेशरफ सामने आई है, देखते हैं कि ये मुलाकात होती है या मामला यही कितनी सूदमंद साबित होती है। संजय, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। यूसुफ रजा गिलानी की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से अहम मुलाकात हुई। आसिफ जरदारी बोले, गिलानी साहब अब सिलेक्टेड के घबराने का वक्त आ चुका है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिलावल हाउस कराची में अहम बैठक। 2 रोज के दौरान कराची में साबिक वजीर आजम ने 2 मुलाकातें की। मखदूम अहमद महमूद भी मौजूद थे। मुलाकात में सेनेट इलेक्शन पर बात हुई। आसिफ जरदारी ने कहा, गिलानी साहब अब सिलेक्टेड के घबराने का वक्त आ गया। ख्वाहिश थी कि आपको इस्लामाबाद से सेनेट इलेक्शन लड़वाऊं। मखदूम अहमद महमूद जैसे दोस्त आपके साथ हैं, अब बड़ा सरप्राइज देंगे। आसिफ जरदारी के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन में शिरकत के लिए PDM को उन्होंने आमादा करवाया। ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा तो सबने देख लिया, सेनेट इलेक्शन का नतीजा भी हुकूमत के लिए ज़िमनी इलेक्शन से ज़्यादा बुरा साबित होगा। ज़राए कहते हैं मखदूम अहमद महमूद को पंजाब में PTI के नाराज़ अरकान और पुराने जियालों से सेनेट वोट के लिए मुज़ाकरात का टास्क दिया गया है। वफाकी वजीर असद उमर को यकीन है कि सेनेट इलेक्शन खुफिया राय शुमारी से हुए तब भी तहरीक इंसाफ 1-2 सीटें ज्यादा ही हासिल करेगी। उन्होंने हलीम आदिल शेख के साथ होने वाले बर्ताव को सियासी इंतकाम करार दिया। कहा इसकी जरूर कोई ना कोई इसका वो हल निकाल लेंगे। आज फिर एतमाद का इजहार किया कि हम एक दूसरे पर एतमाद रखते हैं। बाकी उसके बाद जो है वो तो फैसले जो होंगे वो आपको नज़र आ जाएंगे ज़मीन पर। अगर आप मुझसे सियासी तज्ज़िया पूछ रहे हैं ना, अगर ये पुराने तर्ज अमल से इलेक्शन हुआ तो तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की शायद 1-2 सीट इजाफी निकल जाए, कम होने का ख़तरा नहीं। इस वक्त जो है सिंध हुकूमत जो है वो जिस तरीके से तर्ज अमल कर रही है उसके अंदर साफ सियासी इंतकाम नज़र आता है। लोग वो उठाए जाते हैं जो आवाज़ ज़्यादा ज़ोर से बुलंद करते हैं और इसका कुछ ना कुछ ज़रूर हल निकाला जाएगा। FATF का 3 रोज़ा वर्चुअल इजलास कल से शुरू हो रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों में पेशरफ्त, इसका जायजा लिया जाएगा। आलमी मालियाती निज़ाम की निगरानी पर कोरोना के मनफी असरात पर भी गौर किया जाएगा। पाकिस्तान FATF के 27 निकाती एक्शन प्लान में से 21 पर अमल दरामद कर चुका, जबकि बाकी 6 निकात की तकमील के लिए गुज़िश्ता साल अक्टूबर में पाकिस्तान को इस माह तक की तौसीह दी गई थी। पाकिस्तान FATF इजलास से अच्छे नताइज के लिए पुरुम्मीद है। ब्लैक लिस्ट होने का कोई इम्कान नहीं, कोई खदशा नहीं। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए ऑन साइट विजिट का ऐलान हो सकता है या फिर कुछ माह की मजीद मोहलत भी मिल सकती है। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल माल के साथ जान के दुश्मन भी बन गए। गुज़िश्ता रोज़ साबिक क्रिकेटर सईद हनीफ के 19 साला बेटे को कत्ल कर दिया गया। उसामा अपने दोस्त के साथ मैकेनिक की दुकान पर गाड़ी का काम करवा रहा था। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट। शैतान बन गए हैं, एक मोबाइल के पीछे वो इंसानी जान मारने में दरेग नहीं करते, अंधाधुन फायरी करते। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल कातिल बन गए। गरीबाबाद में लूटमार के दौरान साबिक क्रिकेटर के जवान बेटे को गोली मार दी। अहनी शाहिद जिशान का कहना है कि उसामा ने तो मज़ाहमत भी नहीं की थी। हमारे हाथ में मोबाइल था, उसामा ने अपना मोबाइल दे दिया। मेरे पास उस टाइम पे वॉलेट था, मैंने अपना वॉलेट दे दिया। उसामा की चाबी नीचे गिर गई। तो बंदा जो बाइक पे था देखा तो नहीं, उसने उसको दोबारा भेजा, बोला जो गिरा वो लेकर आओ। फिर वो आया दोबारा, उसामा को बोला जो नीचे गिरे थे। उसामा ने बोला चाबी आपके काम की नहीं है, सिर्फ यही बोला। उसने फायर मारा और वो भाग गया। उसामा निजी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस का तालिब इल्म और 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। वालिद कहते हैं उनकी तो दुनिया ही लुट गई है। बस मुतालबा करूँगा कि वज़ीर आला साहब से सबसे मुतालबा यही है कि मतलब स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं और मैं तो उजड़ गया एक तरह से देखा जाए। मेरा बेटा चला गया। पुलिस की नाअहली है जिसकी वजह से सारे काम होते हैं। अगर ऊपर अहल लोग बैठे हैं तो नीचे कुछ भी नहीं होता। कल से आज तक पुलिस तफ्तीश में कोई पेशरफ ना हो सकी। गुज़िश्ता रोज शहर में डकैतों की फायरिंग से 6 दीगर अफराद भी जख्मी हुए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची।
लाहौर क्या से क्या बन रहा है। स्ट्रीट क्राइम्स और चोरी की वारदातों ने ऐसा जोर पकड़ा कि शहरी चीख उठे। एक माह में 100 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हो चुकी, लेकिन पुलिस की कारकर्दगी सिर्फ मुकदमात के इंदिराज तक ही महदूद रही। शहरियों ने डाकुओं से बचाव की तहरीरों पर मुश्तमिल बैनर्स लगा दिए। जहांगीर खान रिपोर्ट कर रहे हैं। दिन दिहाड़े गली मोहल्लों में खौफ का राज। मोटरसाइकिल पे घूमता हर अनजान डाकू लगने लगा। स्ट्रीट क्राइम की लहर ऐसी चली कि चौक चौराहों में बैनर्स लग गए। टाउनशिप, ग्रीन टाउन, उमर चौक और मुल्हिका इलाकों में लगे इन बैनर्स पर डाकुओं की ईदा दलेरी और पुलिस की खामोशी का जिक्र है। जगह यहाँ पे पुलिस वाले नहीं है तो उन्होंने यही काम करना है। डकैतियाँ दिन दिहाड़े लूट रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। 10 दिनों में दर्जनों डकैतियां एक ही तरीका वारदात में हुई। मकीनों को शुबा है कि जनूबी लाहौर किसी एक गिरोह के निशाने पर है। बिल्कुल इनका तरीका वारदात सेम है और जैसे लगता है एक ही गिरोह मुनज़्ज़म है। उधर हुक्काम कहते हैं स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए नई पॉलिसी तश्कील दी जा रही है। ये जो क्राइम की वेव आई हुई है इसको हम इंशाल्लाह क्वेल कर लेंगे। उसके लिए बहुत सारे हम नए आइडियाज़ लेके आए हैं, तो जल्दी आपको इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन नजर आएगी। गुज़िश्ता माह सदर डिवीजन में 100 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई, लेकिन पुलिस की कारकर्दगी सिर्फ मुकदमात के इंदराज तक महदूद रही। हुक्काम की जानिब से स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए इक़दामात न होने के बराबर है। जनूबी लाहौर में लगे ये बैनर्स और शहरियों का खौफ इसका वाज़ेह सबूत है। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ मरियम नवाज इस वक्त डस्का में खिताब कर रही हैं। आपको बराह रास्त दिखाते हैं। डस्का के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए और वजीराबाद के लिए और नौशहरा के लिए नवाज शरीफ कह रहा है वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा। सानू मिया उत्ते नाज़ मिया दे नारे वजड़े भी वजड़े ने तुम्हारा रंग सजड़े भी सजड़े ने मिया दे नारे वजड़े भी वजड़े ने तुम्हारा रंग सजड़े भी सजड़े ने। मैं अभी करती हूँ। एक मिनट। सबसे पहले जो मुस्लिम लीग नून का शेर 21 साला ज़ीशान जो इनकी सीट की लालच की नजर हो गया, जिस बच्चे की जान चली गई, हम सब ये मेरे वालिद शौकत भट्ट साहब उसके वालिद शौकत भट्ट साहब मेरे साथ खड़े हैं। डस्का के मेरे बहादुर शेरों, हम सब मिलकर इनके साथ दिली सदमे और अफसोस का इजहार करते हैं। लेकिन मैं माइक इनको दूंगी और बताऊंगी, ये बताएं लोगों को कि कितना बड़ा इन वोट चोरों ने जुल्म किया है। ना सिर्फ हम इनसे दिली अफसोस का इजहार करते हैं, बल्कि जो तहरीके इंसाफ का एक कारकुन इनकी गुंडागर्दी की नजर हुआ है, उसकी जान भी चली गई है। हम सब मिलकर उस बच्चे के लिए भी दुआगो हैं और उसके लिए भी उसकी फैमिली से भी अफसोस का इजहार करते हैं। और अगर मुझे ये पता होता, यकीन जानो, अगर मुझे ये पता होता कि ये डस्का की सीट की खातिर इतने बेचैन हैं और उसकी सीट की खातिर ये जाने ले लेंगे, 2 कीमती मेरे बच्चों की जाने ले लेंगे, तो यकीन करो कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के सर का सदका वो सीटें मुफ्त में इनको दे देती है। और जानते हो इन्होंने मुझे बताया। इस वक्त आपको बराह रास्त मनाज़र दिखा रहे हैं डस्का के, जहां पर मरियम नवाज कारकुनान से खिताब कर रही हैं। फिर वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।